हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानेंगे कि किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे और उस लाइन का जो इक्वेशन निकलेगा उसका रिलेशन कैसा होगा उस लाइन के साथ। तो आइए अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, हाउ टू फ्रॉम ए रिलेशन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक को लिख लिया, हाउ टू फ्रॉम ए रिलेशन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मतलब हुआ कि किसी भी लाइन का जो इक्वेशन निकलेगा उसका उस लाइन के साथ क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन खींच ले। ठीक है, तो मान के चलिए ये पॉइंट आपका 3,2 है, ये है 1,2, ये आपका 0,1 है, या ये -1,2 है। ठीक है, ऐसा है। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, इस लाइन के इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा। उसी तरह सारे पॉइंट जो है इस लाइन पे ही आएंगे, यानी सभी जो है इस कॉलिनियर होंगे। कॉलिनियर का मतलब सबरेक हो गया, मतलब सभी जो पॉइंट होंगे सब इसी लाइन पे होंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। तो सबसे पहले हम इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचे, ये मैंने एक लाइन खींच लिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x1, y1। इसे मैं मान लेता हूँ x2, y2। और इस लाइन को हमें दर्शाना है किसी दूसरे पॉइंट पे, मतलब किसी दूसरा पॉइंट जो है वह इस लाइन पे आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में जाने। तो ठीक है, सबसे पहले इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, x, y दे देते हैं। ठीक है, तो इसे जो है अभी क्या करेंगे, इसका हम मतलब इक्वेशन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा इक्वेशन, तो सबसे पहले अगर ये कॉलिनियर है, अगर ये लाइन ये पॉइंट अगर कॉलिनियर है तो इसका स्लोप तो बराबर होगा। स्लोप अगर बराबर होगा तो कैसे निकलेगा इक्वेशन, तो स्लोप अगर बराबर होगा तो सबसे पहले इसका स्लोप क्या होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले ए बी का जो स्लोप होगा वही तो स्लोप होगा ए सी का, होगा या नहीं। ए बी का जो स्लोप होगा आपका वही स्लोप होगा ए सी का, क्योंकि स्लोप क्या होता है, प्रवणता या झुकाव। और यह क्या होता है, तो यह होता है किसी भी प्लेन जो होता है, समतल जो होता है, समतल पे अगर किसी लाइन को खींचा जाए तो वह कितना झुका हुआ है वो किससे पता चलता है, स्लोप से। तो स्लोप पे अगर ये पॉइंट आ रहा है तो ये अगर पता चल रहा है कि ये कितना झुका है तो वही पॉइंट तो इसमें भी आएगा, तो ये भी पता चल जाएगा कि ये कितना झुका है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप बराबर हो जाएगा। स्लोप बराबर हो जाएगा तो आइए निकालते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, इसमें को ये वाला इसमें घटाएंगे तो y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर, यहाँ से इस लाइन का भी स्लोप कैसे निकलेगा, तो इसमें ये घटाएंगे y - y1 बटे x - x1। ठीक है, अगर ऐसा होगा इम्प्लाई दे दें। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ, तो x - x1 हो गया आपका, y2 - y1 हो गया, और इधर हो गया आपका, अगर कोना कोनी गुणन है, ठीक है, इसको यहीं रखने देते हैं, x2 - x1, और इधर हो जाए बच जाएगा आपका y - y1, यही ना बचा। तो ठीक है, यही बचा। तो ये एक मिनट यहाँ से देखिए, ये क्या है, y2 - y1 बटे x2 - x1, ये तो फिर से वही आ गया, y2 - y1 और x2 - x1। और ये किसका था, स्लोप था, किसी लाइन का स्लोप था जिसे हम m से डिनोट करते हैं। तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m हो जाएगा, होगा यानी x - x1 इंटू m बराबर क्या हो जाएगा, y - y1। तो ये आपका निकल गया, इसी को पलटा के लिख देते हैं, y - y1 बराबर हो जाएगा आपका m x - x1। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन मतलब लाइन का जो इक्वेशन होता है वो हो गया, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब किसी भी लाइन का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम निकालते हैं। सबसे पहले अभी हम एक सवाल करेंगे इस पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। ये एक लाइन दी है खींचे हुए, ठीक है, इसका हम 2,3 और इसे हम मान लेते हैं कुछ भी, जैसे 5, -1 कुछ भी मान ले। ठीक है, तो इसका भी हमको क्या निकालना होगा, इसका हमें निकालना होगा इक्वेशन। तो कैसे निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका x1, y1 है, और ये है क्या x2, y2। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन होता है भाई y - y1 बराबर m x - x1। ये आपका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो y1 तो है ही है, x1 भी है, x1 यहाँ है, लेकिन m तो नहीं है। तो सबसे पहले हमको स्लोप निकालना होगा। स्लोप निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताए थे, तो स्लोप निकालने के y2 - y1 बटे x2 - x1, यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप अगर निकालना है तो y2 m बराबर, y2 कितना है, y2 है -1 y1 कितना है, y1 है 3 बटे x2 कितना है, x2 है 5 x1 कितना है, x1 है 2। तो इधर से क्या निकलेगा, ये दोनों निगेटिव है तो क्या हो जाएगा 4, लेकिन माइनस में 5 में दो गया 3, ये आपका हो गया स्लोप निकल गया -4 बटे 3, ये आपका स्लोप निकल गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y
इक्वेशन में क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई वन का कितना है 3 बराबर m का वैल्यू क्या निकला -4/3, ठीक है। तो x माइनस एक्स वन, एक्स का कितना हो जाएगा x ही रह जाएगा, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा x1 2 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन निकल गया। इसे और बढ़िया तरीके से अगर कर ले तो y माइनस 3 बराबर -4x, इसको इधर से गुना करे, अगर 3 है इधर बटे में, इधर जाके गुना हो जाएगा, होगा या नहीं, तो 3 को इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा गुना इसके साथ, और 4x माइनस इसको इससे गुना करेगा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, लेकिन +8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 9 बराबर -4x प्लस 8। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 4x बराबर 8 प्लस 9, तो हो जाएगा आपका 3y प्लस 4x बराबर 17। तो ये जो हुआ आपका इक्वेशन निकला, क्या निकला इक्वेशन निकला, ठीक है। इस लाइन का जो है ये इक्वेशन निकला। तो इसी पे आप दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। बताइए फटाफट। इसी पे भी हम दूसरा सवाल करेंगे। तो ये रहा एक लाइन, ये है, इसको क्यू मान लेते हैं। इस लाइन का भी हमको इक्वेशन निकालना है, कैसे निकलेगा। तो इसे मैं कुछ भी मान लेता 0,3 और इसे मैं मान लेता 2, -5। तो ये 20 का इक्वेशन निकाले। सबसे पहले हमें स्लोप निकालना होगा। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला था y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला था, ठीक ना। ये फॉर्मूला था। तो m बराबर हो जाएगा आपका y2 आपको ऐसे ही सोच लेना होगा, बार बार हम यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा। x1 ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2, आपको मन में बैठा लेना, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो y2 क्या हो जाएगा आपका, ये y2 हो गया -5 माइनस y1 ये हो गया आपका तो 3, ठीक है। x2 क्या आ जाएगा, x2 ये हो गया 2 माइनस x1 क्या है ये, तो यहाँ से m क्या निकल गया आपका 8/2, लेकिन माइनस बराबर हो जाएगा -4, यानी स्लोप का वैल्यू निकल गया -4। अभी आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन कैसे निकले, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन का फॉर्मूला था। तो y माइनस वाई वन y1 का वैल्यू 3 है बराबर m का वैल्यू कितना निकला -4, और x माइनस x1 का वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया। तो हो गया y माइनस 3 बराबर -4x, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो गया 0। तो इधर हो जाएगा y माइनस, ये माइनस था ना, हाँ ये माइनस था, तो ये इस बार आ जाएगा प्लस हो जाएगा 4x बराबर, ये उधर चल जाएगा 3। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया। तो आज यहीं तक रहने देखते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।